हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा क्लासिक के बारे में। टेरा क्लासिक में पास्ट में क्या हुआ है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उसको डिटेल में लगभग सभी ने कवर किया था और वो बहुत ही मेजर और क्रूशियल इवेंट था। तो सबको उसके बारे में, जो क्रिप्टो मार्केट में एक साल से है, उसको पता होगा कि टेरा क्लासिक के साथ पहले क्या हुआ है। हाल फिलहाल में इसका सिनेरियो देखोगे आप, पॉइंट के बाद 40917 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। लगभग ये वही लेवल है जहां से इसने दूसरी बार एक ग्रोथ दिखाई थी। दूसरी बार का मतलब है जब वो इवेंट ओवर हो गया था उसके बाद जो ग्रोथ देखने को मिली थी। सो मैं आपको लाइट नोट पे पहले एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ पहले क्या हुआ है, फिर अभी आपको कुछ रिसेंट सिनेरियो जो इंपॉर्टेंट है काफी, उसके बारे में आपको अपडेट करता हूँ। पहले क्या हुआ था, पहले ये कॉइन हुआ करता था लूना, और लूना एक्चुअली इसका एक स्टेबल कॉइन था विच वॉज डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन। काइंड ऑफ एक विजन था क्रिएटिंग डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन, और उसमें जो स्टेबल कॉइन था वो था यूएसटी। यूएसटी डीपैग हो गया था बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, हमें ऑलरेडी पता है, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एंड उसके बाद ये जो कॉइन था वो करेक्ट हो गया था। उसके बाद कुछ बैड डिसीजंस लिए गए थे बाय मिंटिंग मोर एंड मोर कॉइन्स ट्राइंग टू रीपैक द यूएसटी, बट दैट वाज अ टोटल डिजास्टरस सिचुएशन। और उसके बाद एक बहुत अच्छे लेवल का स्टेब्लिश प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया था। ना कम टू द पॉइंट, उसके बाद काफी टाइम तक ऐसे ही रहने के बाद एक होप जगी थी इसमें, जब एडवर्ड किम ने एक प्रपोजल सबमिट किया था 1.2% टैक्स प्रपोजल, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन ऑन चेन ट्रांजैक्शन होगी टेरा क्लासिक के नेटवर्क पे, इंक्लूडिंग द नेटिव असेट टेरा क्लासिक, मतलब उसका बाद में फिर नाम टेरा क्लासिक हो गया जब इसको फोर्क कर लिया गया और लूना 2.0 दूसरा लूना बन गया था। उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब जो भी ट्रांजैक्शन होगी टेरा क्लासिक के नेटवर्क पे, या फिर इवन ट्रांसफरिंग लूना क्लासिक, या फिर जो यूएसटीसी था उसको भी ट्रांसफर करने पे, जो भी ट्रांसफर होना था उस पर उन्होंने 1.2% टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट किया था कि इसकी सप्लाई दोबारा से रिस्टोर करनी जो पहले थी। इट वॉज ऑनगोइंग प्रोसेस। उसके बाद काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म इस पर बिल्डअप हुआ और उसके बाद लगभग 5.5x का इसने ग्रोथ दिखाई थी विद इन अ 1 मंथ। इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म इसके अराउंड बिल्डअप हुआ था। मेजर पीक हमें देखने को मिली थी जब ये जो कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंजर उन्होंने इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मेजर पीक वॉज देयर व्हेन बाइनेंस सपोर्टेड इट। बाइनेंस ने भी इसको सपोर्ट कर दिया और तब से लेकर अभी तक बंद करा। हालांकि उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए। जो 1.2% टैक्स था उसको चेंज कर दिया 0.2% टैक्स में। देन उसका सर्टेन प्रपोर्शन जाता था ट्रेजरी में, जिससे उसको रिप्लेनिश किया जा रहा था। बाद में कुछ धोखाधड़ी वाला काम हुआ, टीम आपस में डिवाइड हो गई, किसी ने पैसे खा लिए, कोई कुछ छोड़ के चले गए, कुछ मेजर पर्सन। और उसके बाद कुछ लोगों ने उसमें मैनिपुलेशन शुरू किया और उसके बाद एक प्रपोजल लाया गया और उसको पास कर दिया गया। वो प्रपोजल था कि जो भी बाइनेंस ने बर्न किया है उसको रीमिंट कर लेते, उसका सर्टेन प्रपोर्शन हम उसे डेवलपमेंट में यूज करेंगे। दैट वाज द डिजास्टर सिचुएशन। बाइनेंस फिर अपना डिसीजन चेंज किया और उसने 100% फीस बर्न करने की बजाय 50% फीस बर्न करना शुरू कर दिया। एंड पहले वो हर महीने इसको शो करता था डेटा को, नाउ इट इज शोइंग क्वार्टरली, यानी 3 महीने पे। ठीक है। अदर देन दैट, जो धोखाधड़ी हुई उसके बाद कम्युनिटी पूरी तरीके से बिखर गई और पूरी तरीके से टूट गई और उसकी कोई होप नहीं थी। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट उसी जोन पे आ गया जहां से स्टार्ट हुआ था और डेवलपमेंट ऑलमोस्ट रुका हुआ है। अब हाल फिलहाल में 23 जून को एक प्रपोजल सामने आया जिससे काफी ज्यादा होप फिर से दोबारा से डेवलप हुई है। 6 सैमुराई यानी नाम है 6 ऐसे इंजीनियर जो वेल स्टेब्लिश्ड हैं, वेल नोन है, यानी जो मतलब उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो दोबारा से गैदर हुए हैं, यानी एक्स टेरा रिबेल्स की गाइडेंस में ही, जिसने अपना नाम रखा है उसमें बिल्बो बैगिंस। और उसने 6 सैमुराई एक नाम दे दिया उन 6 इंजीनियर्स को, और उन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया है जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये चर्चाएं हो रही हैं कि अब लूना क्लासिक में दोबारा से अच्छा खासा हमें प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। हाउएवर, whether you want to buy it or not, that is totally your decision, your own intake, like whatever you want to decide, that will be up to yourself. I'm not saying buy it or sell it, anything else. I'm just providing the information. अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में एक इस मतलब अगर दोबारा से प्रपोजल पास होता है और दोबारा से ऑप्टिमिज्म बिल्डअप होता है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसका फायदा उठाना चाहो तो आप उठा सकते हो। इफ नॉट देन यू मे इग्नोर इट ऑल्सो। सो दिस इज द प्रपोजल। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसमें उन्होंने बोला है कि दोबारा से टीम को साथ में लेके आ रहे हैं और इस बार कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं और एक रोड मैप भी दिया है कि किस रोड मैप पे ये काम करेंगे। उस रोड मैप को हम ध्यान से देखते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे उन्होंने जो पास्ट में व्हाटएवर हैज हैपेंड उन्होंने समरी में प्रोवाइड कर दिया है। और ये 6 जो सैमुराई यानी जो 6 इंजीनियर्स हैं जो फुल स्टैक डेवलपर्स हैं, उनका क्या रोल रहेगा, किस तरीके से वर्क करेंगे, उसके बारे में लाइट नोट पर उन्होंने बताया है। ठीक है।
पास्ट इवेंट के बाद यहाँ पर उन्होंने रोड मैप दिया है। तो रोड मैप पे पहला काम है कि ये माइग्रेट करेंगे कोलंबस 5 से कोलंबस 6 पे, यानी अपग्रेडेड वर्जन पे। साइमल्टेनियसली कॉस्मोस के जो एसडीके है उस पे उसका जो ओल्ड वर्जन है उससे वो उसको न्यू वर्जन पे लेके आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी द न्यू वर्जन अवेलेबल, बट देयर इज नो नॉट मच एफर्ट टू अपग्रेड इट। तीसरा जो मेजर काम है वो है एस्टेब्लिश यूएसटीसी टेस्ट नेट, और दिस विल बी द अटेम्प्ट टू जो उसमें दोबारा से रीपैक करेंगे यूएसटीसी को, बिकॉज कई सारे इवेंट पहले ट्राई हो गए और कई सारे अटेम्प्ट ट्राई हो गए, लेकिन इस जो इकोसिस्टम में यूटिलिटी नहीं आई अभी तक, और वो तब तक नहीं आएगी क्योंकि इसकी मेजर यूटिलिटी वही थी, इट वाज द स्टेबल कॉइन्स हब, और वो दोबारा से तभी हो पाएगी जब ये दोबारा से जो स्टेबल कॉइन है, जो मेजर स्टेबल कॉइन है इसका, ये दोबारा से रीपैक होगा। तो उसका एफर्ट जो मतलब रीपैक का एफर्ट हो दैट विल हैपन इन द Q4। यहाँ पे उन्होंने बोला मार्केट मॉड्यूल एफर्ट्स इन Q4। उसके बाद है इम्प्लीमेंट अलायंस मॉड्यूल एंड इम्प्लीमेंट फ्री शेयर मॉड्यूल, उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उन्होंने इंडिविजुअली इसको एक्सप्लेन भी किया है, कुछ चीजें यहाँ पे डिटेल में फर्दर एक्सप्लेन की हैं, जैसे क्रिएटिंग द सब पूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईच टास्क के हिसाब से सब पूल क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे जो फंडिंग एंड जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्मूथ और ट्रांसपेरेंट रहे। फॉर एग्जांपल उन्होंने नाम दिया लाइक L1 कम्युनिटी सब पूल, यूएसटीसी कम्युनिटी सब पूल, ग्रांट्स कम्युनिटी सब पूल, बग बाउंटी कम्युनिटी सब पूल एंड बर्न ऑल द एल्यूएनसी रिमेंटेड फ्रॉम बाइनेंस कस्टमर्स फीस टू डेट कम्युनिटी सब पूल। ये जो प्रपोजल है इट इज स्टिल अप फॉर द डिस्कशन, और इसके रिगार्डिंग आपको दूसरे पेज पे यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, प्रपोजल नंबर 11582, जिसमें उन्होंने बोला है कि जितना भी बाइनेंस के कस्टमर की फीस से एलयूएनसी बर्न हुआ है उसको जो मतलब बर्न होने के बाद जो रीमिंट कर लिया गया तो उसको दोबारा से बर्न कर देंगे, ताकि बाइनेंस का ट्रस्ट रिस्टोर रहे और बाइनेंस की सपोर्ट बनी रहे। दैट इज गुड। और अगर इसका रिजल्ट देखोगे देन लाइक वोट ज़्यादा नहीं है, बट 80% वोट के साथ, हालांकि 5 वोट हैं, ये ऑलरेडी यस यहाँ पे दिखाया, लेकिन ये जस्ट दिस इज अप फॉर डिस्कशन ओनली, लेटर ऑन इट विल बी सबमिटेड इन द गवर्नेंस पोर्टल एंड देन इट विल बी अप्रूव्ड ऑन और नॉट, दैट विल सब्जेक्ट टू द सिचुएशन। यहाँ पे एक और चीज उन्होंने कंसेप्ट पुटअप किया है कि लाइक जो भी सब पूल होंगे उनमें कैप दे देना। फॉर एग्जांपल लाइक L1 कम्युनिटी सब पूल विद अ मैक्स कैप ऑफ लाइक $100,000 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको अदर भी मिल जाएंगे। ये जो प्रपोजल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसमें आगे कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है जो है इन्होंने अपनी कॉस्ट भी डिफाइन किया रोड मैप के अकॉर्डिंग, लाइक किस तरीके से वर्क करेंगे उसको डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैन आता है रोड मैप के बाद कि ये कितना चार्ज करेंगे। तो 6 सैमुराई टीम का मतलब जो डिटेल है एंड उनका बजट क्या है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो टीम का नाम दे दिया है अलग अलग, और हर पर्सन का जो बजट है वो कितना है। फॉर एग्जांपल लाइक इन्होंने Q3 का बजट दिया है। सो जो बिल्बो बैगिंस के नाम से है उसका आई एम लाइक डू नॉट कंसिडर इट जस्ट अ नेम है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई रिलेशन है उस मूवी से, हॉबिट सीरीज से। $7,500 पर मंथ ये चार्ज करेगा बंदा 3 महीने के लिए, तो इसकी कॉस्ट होगी $22,500। दूसरा है सॉलिड स्नेक दैट विल चार्ज $7,500 पर मंथ डॉलर में, एंड वो इसकी कॉस्ट होगी $22,500 फॉर Q3 3 महीने के लिए, एंड सो ऑन। बाकी हैं जिनकी 16,500 होगी जो इसमें वर्क करेंगे, जो रिमेनिंग 3-4 हैं, और उसके बाद ओपेक्स बजट विल बी देयर। सो टोटल कॉस्ट विल बी $1,16,000। सो इतना ये चार्ज करेंगे। इसको चार्ज करने को उन्होंने बोला है कि 2 सेपरेट इंस्टॉलमेंट में कैश फ्लो मेंटेन किया जाए, ताकि इजीली पहले जब ग्राउंड पे दिखने लगेंगी चीज़ें तभी इसको मतलब रिलीज किया। ऐसा नहीं कि मतलब आधा पोर्शन पहले रिलीज कर दिया, इफ दे आर डूइंग द वर्क एंड इट इज हैपनिंग देन यू कैन रिलीज द रिमेनिंग, इफ नॉट देन यू मे एब्सटेन इट। सो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी इसकी तरफ लीन हो रही है, बिकॉज कोई होप नहीं है, कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक है ना। तो इसकी वजह से कम्युनिटी इसके तरफ काफ़ी ज़्यादा लीन हो रही है। अगर ये पास हो जाता है तो डेफिनेटली लूना क्लासिक में हम दोबारा से एक ऑप्टिमिज्म टेरा क्लासिक में दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे डिटेल ट्वीट आपको मिलेगी जहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, इवन व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट वो भी डिस्कस किया। अब वैसे मैंने आपको समराइज करके बता दिया, मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दी पहले क्या हुआ था, बीच में धोखाधड़ी हुई उसके रिगार्डिंग बोला कि कुछ जब ये पहले वर्क कर रहे थे, यानी एक्सटेरियर वैली है वन ऑफ द पर्सन जिसने ये बताया कि पहले वो बिल्कुल क्लोज थे इस चीज़ के, दे वर वर्किंग टुवर्ड्स रीपैगिंग द यूएसटीसी, बट उस ड्यूरेशन में ऐसा हुआ था कि कुछ 1-2 पर्सन के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी जिसको रिवील कर दिया गया था। इवन दे हैव नेम्ड इट, नेम जो नाम दिया उसको LBA नाम दिया, दूसरा एक मतलब रेक्स है,
सो कुछ ही लोगों को पता थी ये इन्फॉर्मेशन, एंड LBA ने इसको रिवील कर दिया था, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। फिर पूरी टीम स्कैटर्ड हो गई थी, एंड अब दोबारा से इसमें ऑप्टिमिज्म बिल्डअप हो रहा है। दे आर ट्राइंग टू वर्क टुगेदर। Let's see what will happen. I'm not saying you should buy it or sell it. It is up to you. My work is to provide the information, and we'll see where it goes. Thanks for watching the video.